हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलो स्क्वायर। आज का हमारा टॉपिक है फिक्स प्रपोजिशन। चाहे एग्ज़ाम एसएससी का हो या बैंकिंग का, इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन तो ज़रूर आते ही हैं एग्ज़ाम में। क्वेश्चन आपको एरर की फॉर्म में भी मिल सकते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस टॉपिक की ये फर्स्ट सीरीज़ है। अगर आपको ये सीरीज़ यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसके फर्दर पार्ट्स के लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जो भी आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, पहले आप उसको आंसर करने की कोशिश करें। इससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं। तो फर्स्ट वी हैव एब्जॉर्ब डैश क्राइम। इसका मतलब होता है मुक्त करना। तो इसमें फ्रॉम आएगा, टू आएगा, फोर आएगा या ऑफ आएगा। इसमें दो केस बनते हैं। अगर हम किसी दोष से मुक्त कर रहे हैं, किसी क्राइम से या गिल्ट से मुक्त कर रहे हैं, तो इस केस में आता है ऑफ। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम किसी को उसकी प्रॉमिस या ड्यूटी से मुक्त कर रहे हैं, किसी को उसकी बात से, तो उस केस में आता है फ्रॉम। एब्सॉल्व फ्रॉम प्रॉमिस या ड्यूटी। एक्सेस डैश समथिंग। इसका मतलब होता है किसी से पहुंच, किसी तक पहुंच या रीच होना, अप्रोच होना। तो इस केस में आता है टू। एक्सेस टू समथिंग, लाइक आई हैव एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर। तो एक्सेस के साथ टू आएगा अगर हम उसकी पहुंच की बात कर रहे हैं। इससे हमारे पास डाई डैश अ डिजीज। किसी बीमारी के कारण मृत्यु होना। अगर डिजीज से मृत्यु हो रही है तो उस केस में आता है ऑफ। और अगर किसी और कारण की वजह से, जैसे एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, या फीवर की वजह से किसी की डेथ हो गई, या ओवरवर्क की वजह से, तो उस केस में डाई के साथ आता है फ्रॉम। डाई फ्रॉम सम कोज, डाई फ्रॉम एक्सीडेंट, फीवर या ओवरवर्क। जैसे सफ़र होता है एक, सफ़र डैश फीवर। फीवर से जब हम ग्रस्त होते हैं तो उस केस में भी सफ़र के साथ फ्रॉम लगता है। सफ़र फ्रॉम फीवर। डिफर डैश अ पर्सन इन व्यूज। डिफर से रिलेटेड एसएससी में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसके लिए आपको जानना होगा कि डिफर अगर हम किसी विचारों में, व्यूज में अलग है, सोच विचार में, तो उस केस में डिफर के साथ आता है विद। डिफर विद अ पर्सन इन व्यूज। बट अगर हम किसी दो चीज़ों की भिन्नता की बात करें, जैसे मेरी बुक उसकी बुक से अलग है या मेरे मार्क्स उसके मार्क्स से अलग है, तो उस केस में डिफर के साथ फ्रॉम आता है। आंसर ऑलरेडी रिटर्न है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डील डैश ट्रेड। किसी भी व्यापार में डील करना, चलाना, बिजनेस में, तो उस केस में आता है डील इन ट्रेड। बट अगर हम डील करें किसी मैटर को, किसी पर्सन से, जैसे निपटना किसी बात से या सुलझाना मैटर को, उस केस में डील के साथ आता है विद। डील विद अ मैटर और अ पर्सन। नेक्स्ट है हमारे पास एंटर डैश अलायंस या एग्रीमेंट। किसी भी एग्रीमेंट में एंटर होना, जैसे दो कंपनीज आपस में कुछ एग्रीमेंट कर रही है, इस केस में आता है इनटू। एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। नेक्स्ट इसी का एक और बनता है कि एंटर डैश अंडरटेक। अंडरटेक मतलब कुछ चीज़ को एक्सेप्ट करना एज अ चैलेंज, या फिर किसी को प्रॉमिस करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना। उस केस में एंटर के साथ आता है ऑन या अपॉन, दोनों ही ठीक होते हैं। एंटर ऑन या एंटर अपॉन। अगर आपको कंटेंट यूजफुल लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने 11th की तरफ। फोन डैश समथिंग। इसका मतलब होता है शौकीन होना किसी चीज़ के लिए, खाने के या फिर कुछ गाने सुनने के। तो इस केस में आता है फोन ऑफ समथिंग, लाइक ही इज फोन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। तो इस केस में फोन के साथ ऑफ लगता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्गस्ट डैश पर्सन इन लाइफ। डिस्गस्ट का मतलब होता है हेट करना या गुस्सा करना, चिढ़ना किसी बात से। अगर डिस्गस्ट किसी पर्सन या लाइफ के साथ आ रहा है, इस केस में डिस्गस्ट के साथ विद लगता है।
डिस्कस्ड विद राहुल, डिस्कस्ड विद राम। बट अगर वो किसी के बिहेवियर से डिस्गस्ट है, चिड़ा हुआ है किसी के बिहेवियर से, किसी की हरकतों से, इस केस में एट लगता है। जैसे किसी के जोक से चिढ़ जाना, तो डिस्गस्ट एट अ जोक। तो इस केस में हम डिस्गस्ट के साथ एट लगाएंगे और ऊपर वाले केस में विद लगता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लेन डैश अ पर्सन। अगर हम किसी के अगेंस्ट कंप्लेन करें तो उसमें ऑब्वियसली कंप्लेन अगेंस्ट होगा। बट हम किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन करें, किसी थिंग के बारे में, तो इस केस में हम ऑफ लगाएंगे। जैसे कंप्लेन ऑफ फूड, कंप्लेन ऑफ समथिंग, तो इस केस में ऑफ। एक और बनता है जब हम किसी से कंप्लेन करें, कंप्लेन टू डैड या फिर मोम, उस केस में कंप्लेन के साथ टू लगता है। कंप्लेन टू समवन, ऐसे कंप्लेन के फिर 3 केस बनते हैं जिसमें ऑफ भी लगता है, टू भी लगता है और अगेंस्ट भी लगता है। इससे हमारे पास कॉन्ग्रेचुलेट डैश सक्सेस, किसी की सक्सेस के ऊपर उसको मुबारकबाद देना। इस केस में हम लगाते हैं ऑन। कई बच्चे यहाँ पे 4 भी लगाते हैं और एसएससी में क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ जब हम सक्सेस की बात कर रहे हैं तो ऑन आता है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्फिडेंट डैश सक्सेस, किसी की सक्सेस के लिए कॉन्फिडेंट होना या फिर श्योर होना। सक्सेस या फिर अच्छे मार्क्स के लिए कोई श्योर होना, तो इस केस में हम कॉन्फिडेंट के साथ लगाते हैं ऑफ। ये ऑप्शन में नहीं है, चलो यहाँ बना देते हैं एक ऑप्शन ऑफ का। तो उस केस में कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट है हमारे पास चार्ज डैश क्राइम। अब इसमें दो केस बनते हैं और बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे। अगर क्राइम एज ए नाउन आ रहा है तो हम चार्ज के साथ ऑफ लगाते हैं, चार्ज ऑफ एक्सीडेंट। बट अगर क्राइम एज अ वर्ब आ रहा है, लाइक ही इज चार्ज्ड डैश समथिंग, तो उस केस में चार्ज के साथ हम लगाते हैं विद। अगर नाउन की तरह आ रहा है क्राइम तो हम ऑफ लगाना है, अगर वो वर्ब की तरह आ रहा है तो विद लगाना है। तो आपको क्राइम पे ध्यान रखना है वो सेंटेंस में किस सेंस में यूज हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्योर डैश अ डिजीज, किसी बीमारी का इलाज होना, उपचार होना, तो उस सेंस में क्योर के साथ आता है ऑफ। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, अगर आए क्योर डैश ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट के साथ अगर क्योर आ रहा है तो उस केस में फोर आता है, क्योर फॉर ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल एड्स, लाइक देयर इज नो एनी क्योर फॉर एड्स। तो यहाँ पे आपके खत्म होते हैं 20 या फिर उससे भी ज़्यादा फिक्स प्रपोजिशन। आपको एग्जाम से पहले ये सारे क्वेश्चन अच्छे से रट लेने हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस एसएससी बार बार रिपीटेडली पूछता है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और आने वाली वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।